वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम ये 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट का रिव्यू लेके आए हैं। किस टाइप का आपका एग्ज़ाम आया, जो 23 और 24 को जो जिस बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, और किस टाइप का अब पेपर पैटर्न आ रहा है और कैसे क्वेश्चंस जो 21 तारीख को आए उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमने किया है वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट वाइज चेंज होते चल रहे हैं। किसी में कोई क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, किसी में कोई। तो हम आज देखते हैं कि इस शिफ्ट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पंकज, जो हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये कंप्लीट, जिनका एग्ज़ाम था 21 की सेकंड को, उन्होंने ये कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं हमें कल, और उनकी वजह से ही हम ये रिव्यू कर पा रहे हैं। तो उनको थैंक यू, और हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, उन्होंने बताया कि एलसीएम एचसीएफ का तो क्वेश्चन उनको नहीं मिला। ठीक है, यहाँ में नहीं आया होगा किसी शिफ्ट में। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी X% से बढ़ा रहा है जैसे, और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना बोला। जैसे ये बोल रहा है ना कि जैसे ए है, ए में 10% बढ़ा दिया, 110/100 हो गया। 20% बढ़ा दिया, 120/100 हो गया। तो वी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, ये वाले सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी उनको याद नहीं है, शायद इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन। पीएसपी और एमआरपी, दोस्तों इसके ऊपर हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन के आसपास। 2 क्वेश्चन इससे, 2 डिस्काउंट से। तो आप है ना, मैंने कल वीडियो डाल दी आपके कहने पर, प्रॉफिट और लॉस की कल कंप्लीट वीडियो डाल दी है, आप वो देख के जाना। 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंफर्म बनेंगे वहाँ से। ठीक है, आगे देखो, ये रहा डिस्काउंट के। डिस्काउंट के क्वेश्चन है ये, डिस्काउंट के क्वेश्चन ये सीपी, एसपी और एमआरपी, और या फिर ये सक्सेसिव डिस्काउंट ए प्लस बी माइनस में ए बी बटे में 100। ठीक है ना, ये यहाँ तक आएगा। सॉरी, ये देखो मैं फिर लिख देता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। ठीक है, और आप जिसमें 10% आए उसका सम ऑफ डिजिट भी लगा सकते हो, जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 1। ये वीडियो में कल कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, उनको देख के जाना भाई। SI CI का बोल रहा है, 3 बेसिक क्वेश्चंस थे। उन बेसिक क्वेश्चन में सिंपल, एक तो SI का फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहा है, P/R/T/100। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है सिंपल, और सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि CI की हाफ ईयरली की इंस्टॉलमेंट की रेट निकलवा रहा है। ठीक है, तो CI की हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है, और टाइम कितना हो जाता है, टाइम 2 गुना हो जाता है। दोस्तों मैं इसकी अभी इसी वीडियो के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, लास्ट में जिसने रिव्यू देखना है वो दोस्त खाली रिव्यू देख के चला जाएगा, बीच में हम क्वेश्चन कराएंगे तो वो उन जिसको किसी को क्वेश्चन करने हैं वो लास्ट में कर लेंगे, है ना। जिसको सिर्फ रिव्यू देखना है वो रिव्यू देख लेगा। तो इसके अंदर देखो, मैं लास्ट में 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, इसको मैं कराऊंगा अभी। इसके आगे देखो, ये बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आई, ठीक है, उसका बोल रहा है उसकी दोनों की पावर 4 करके सम करके वैल्यू पूछी थी। तो कोई बात नहीं, अगर सम ऑफ, देखो इसकी क्वाड्रेटिक की भी वीडियो डाली कल परसों कहने, लास्ट जैसे जैसे दिन निकले हैं हमारे हमको रिव्यू कराने में, तो जो जो क्वेश्चन आपको लगा कि भाई ये टॉपिक से नहीं आ रहा, वो पूरा टॉपिक हम डालते हुए चले, है ना। तो देखो इसका सम ऑफ डिजिट, जैसे इसका वो करना है ना, आपको रूट निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का B/A। तो यहाँ से देखो, ये माइनस तो पहले ही है, B -1 है ना, -1 है तो ये -1 लिखा, और B/A, ये B/A, A की वैल्यू भी 1 है। तो इसका सम, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना बना, सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, C/A। C/A है तो C 1 है, A/A ये भी 1 है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और फिर इनको जोड़ के इनका स्क्वायर कर रहा है बस। ठीक है, एक मोड वाला क्वेश्चन है, मोड का L प्लस में F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में C। ये क्वेश्चन आपको मीन मोड मीडियन की वीडियो डाली हुई है, जो कि मेरी वीडियो कंप्लीट वीडियो है इसके ऊपर, है ना, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा, और इसकी भी एक क्वेश्चन लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, आगे देखो, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है, x -1/x और x + 1/x।
x+1/x के दोस्तों पहले क्वेश्चन चले, अब माइनस वाला चल पड़ा है, इसके भी लास्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं बताया, टिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखो यही आइडेंटिटी चल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 और एक वैल्यू कोसेक थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। ये 3 आइडेंटिटी के ऊपर ही क्वेश्चन चल रहा है, इसके भी लास्ट में कराएंगे, ठीक है। डेंसिटी का क्वेश्चन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर की रेडियस दे दी ना कोई भी, जैसे कोई भी ये गोला है, इसकी रेडियस कितनी दे दी आर की वैल्यू कोई भी 7 दे दी, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम निकालने के बाद डेंसिटी दी मिलेगी, चाहे डेंसिटी दी मिलेगी चाहे मास दिया मिलेगा, दोनों में से एक दिया मिलेगा, वॉल्यूम पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एलिगेशन मिक्सचर से याद नहीं है, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। टाइम और स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो हमेशा हर बार ट्रेन का क्वेश्चन आना है दोस्तों, ट्रेन के क्वेश्चन में T1 प्लस में T2, नीचे टाइम हमेशा सेकंड के अंदर गुना 18/5। अगर ट्रेन सेम साइड में जा रही है तो S1 माइनस S2, अगर अपोजिट से जा रही है तो S1 प्लस S2। ये एक फॉर्मूले के ऊपर पूरी ट्रेन कंप्लीट करा रखी है, इसकी भी वीडियो डाली हुई है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड देखो, 2 की एवरेज स्पीड निकालनी है तो सिंपल फार्मूला है 2AB और A प्लस में B। अगर आपको देखो 2 3 3 4 करके डिस्टेंस करके आपको ये इस टाइप से करके दे दे, तो आपको क्या याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज के 2-3 बेसिक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक आ रहा है एवरेज भी। आगे चलो, नंबर सिस्टम से बोल रहा है, बेसिक यूनिट से हो जाएगा, लेकिन एक डिविजिबिलिटी का था, शायद इजी था। डिविजिबिलिटी किसकी आ रही है, क्या तो 7 की मिलेगी आपको, 11 की मिलेगी, 8 की मिलेगी, 6 की मिलेगी। ये नंबर ये एडवांस और अर्थमेटिक करके वीडियो हैं, वहाँ उसमें कंप्लीट करा रखा है, ये डिविजिबिलिटी फॉर्मूले की वीडियो डाली हुई है। टाइम एंड डिस्टेंस से ये तो सिंपल है, ये हर पेपर में मैं हर जो मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ उसके अंदर क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। इसे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है A 28 दिन में और टंकी लीक हो जाती है तो 9 से 3/5 में, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए 28 दिन में भर रहा है और B वैल्यू जब इसके साथ टंकी लीक होगी तो A माइनस B कर दो, ये कुछ भी लगा लो, 14 लगा लो ये, ठीक है ना। ये 14 तो नहीं, ये तो 28 से भर रहा है ना, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, 28 से बड़ी होगी, 56 ले लो इसको, ठीक है। तो ये 56 इसका एलसीएम, ये 2 ये 1, ये अगर A की वैल्यू 2 है तो टोटल 1 बनाना है तो B की वैल्यू 1 करेंगे, ठीक है ना। तो 1 रखते ही 56 आंसर आ गया कि B लीकेज इसको 56 में भरेगा, इसका 2/3 3/4 बोला होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप इजी, ठीक है, सिंपल, पूंजी इनटू में समय इज इक्वल टू प्रॉफिट या लाभ, ठीक है ना। कितना अमाउंट लगाते हो, कितने टाइम के लिए लगाते हो, इज इक्वल टू वो प्रॉफिट के बराबर होता है। सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन देखो। एक बच्चा बोल रहा था सर सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बनाओ, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा सिंपल, आपको बोर्ड मास पता है ना, बस बोर्ड मास के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बिल्कुल ही नहीं आता है तो फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, और वो तो दोस्तों अभी देखो एक ही दिन बाकी है ना, इतने कॉन्सेप्ट और रूल हम करा भी नहीं सकते। देखो ये बच्चा बोल रहा है कि एज के ज़्यादा क्वेश्चन थे, एज का जो क्वेश्चन था वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, हार्ड कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, 9 टाइम्स करके दिया हुआ था, ठीक है ना। तो भाई इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई होगी। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, इस पंकज ने हमारे रीजनिंग के जो रीजनिंग है उसके 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किए, और जो मैथ्स का है खाली यही क्वेश्चन रहा जो 29 अटैम्प्ट किए। इनका स्कोर बहुत अच्छा हुआ, पेपर अच्छा गया। मैथ के 29 क्वेश्चन इनके सही से ही लगभग चले ही जाएंगे भाई, 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हो भी सकता है सिली मिस्टेक, वरना लगभग सही है, ठीक है। तो इसके एज के ऊपर देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने का, 5 से 4 मिनट, 2-4 हार्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो दोस्तों देखो यही रिव्यू था आज का रिव्यू यही था। इसके अंदर लगभग सारे इसने कॉन्सेप्ट बताए कि किस किस टाइप के पेपर आ रहे हैं। तो
अगर जिस भी बच्चे को खाली रिव्यू देखना था कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वो तो सिर्फ इतना था। अब देखो आगे मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर सीआई के जो किस्त के क्वेश्चन हैं और अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिको के कोई एक दो आइडेंटिटी, ठीक है। और अगर ये आगे आइडेंटिटी और ये कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप वीडियो में बने रहो। अब देखो ये किस्त के क्वेश्चन हैं। किस्त के क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व होते हैं। सीआई की किस्त आ रही है, लास्ट दिन है कल परसों, 2 दिन के पेपर हैं। उम्मीद करता हूँ कि एसआई की किस्त ना आए, ठीक है ना। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन टफ पड़ता है। सीआई की किस्त आसान है। देखो ये बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की रेट से, 10% की रेट से ये इतनी प्रत्येक किस्त इतने की हो जाती है, तो कुल ब्याज कितना है, ठीक है। तो देखो पहले साल किस्त बनाते हैं ना, तो 10% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना देते हैं। 10 से बन के कितना हो गया 11, ठीक है। दूसरे साल में जब भी आता है तो 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 121, दोनों साइड स्क्वायर हो गया। अगर तीसरे साल आएंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तीसरे साल का पूछा नहीं है आपसे, तो देखो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास। अब यहाँ की किस्त 11, यहाँ किस्त 121 की, तो हम इस किस्त को बराबर कर लेंगे किससे मल्टीप्लाई 11 से। तो ये किससे मल्टीप्लाई कर दी किस्त कर दी 11 से, तो इस साइड भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू बन गई 110, 121, 100, 121। तो ये टोटल कितना हो गया वैल्यू 210। टोटल वैल्यू कितना हो गया 210। और प्रत्येक किस्त का मान देखो ये कितना आ गया, ये रहा 121। तो 121 की वैल्यू आपको प्रत्येक किस्त की कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से टोटल किस्त के बाद टोटल इसका कितना हो गया 242। तो देखो हमारा जो प्रिंसिपल था ना वो तो था 210, और प्रिंसिपल होने के बाद जो किस्त बन गई ना वो कितने की 242। तो यहाँ से हमारा जो ब्याज बना है, ठीक है, जो इंटरेस्ट बना है ना, इंटरेस्ट बना है वो कितने का बना है, यहाँ से 32 रुपये का, 32 रुपये का इंटरेस्ट बना है ना। अब देख लो इसको डिवाइड करके देख लो, यहाँ से 11 एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 से कटा 11 पर, 11 से कटा 11 पंजे 55, 30 से 11 दूनी 22, 11 आठे 88, फिर 11 से कटा तो 11 चौके 44, 11 आठ 88। तो एक की वैल्यू 48 है। तो दोस्तों जो ब्याज बनाया हमें उसको भी 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 48 से मल्टीप्लाई करते ही 8 दूनी 16, पीछे 6 आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आपसे पूछ ले कि आपका मूलधन कितना है, तो आपका मतलब जो ऋण लिया था वो कितना है, तो देखो दोस्तों वो ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ ब्याज पूछा है तो ब्याज दोनों का डिफरेंस कितने का है 32। इस क्वेश्चन 32 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1536 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो ये बोल रहा है रेट दे दी 6%, ये जो रेट दे दी 8% की और हाफ ईयरली बोल दिया है, ठीक है, और 6 महीने का निकालना है। तो 6 महीने का निकालना है ना, तो देखो कितना है, हाफ ईयरली बोल दिया तो रेट तो कितनी होगी, रेट आधी होगी 4%, और हाफ ईयरली बोला है 6 मंथ का, तो टाइम कितना हो गया, दोगुना हो गया 1 साल। तो टाइम कितना हो गया 2 साल। 4% की वैल्यू 4/100, 1/25, तो 25 से वैल्यू कितनी होगी 26, और दूसरी वैल्यू 625 से वैल्यू 676, ठीक है। तो यहाँ किस 26 की, यहाँ 676 की किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 26 से, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई 26 से। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 25 छिके 150, 15, 25 दूनी 50, 60 65, और ये वैल्यू 625, ये दोनों 676। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 1275। और आपको 1275 का ऋण देखो वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है 15300, ये वैल्यू दे रखी है। तो देखो इसको इससे काट के एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम। एक की वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितनी है, तो किस्त का वैल्यू कितनी है, ये किस्त है। इससे अब की बार इंटरेस्ट नहीं पूछा आपसे, सिर्फ ये पूछा है कि किस्त कितने की है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक की वैल्यू आएगी, तो इसको काटें। तो दोस्तों देखो
काटना कैसे करूँ मैं, 153 लिखा और 153 इंटू में 100 लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये 1275, 25 से काट लें, 25 पंजे 125 और 25 से कम 25, ठीक है। ये 25 से कट गया 4 पर, ये 2 जीरो मैंने अलग कर ली क्योंकि 25 से काटना था। और ये वैल्यू कितने पर कट गई, 3 पर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो इस 6 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8112 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये रहा। आगे एक क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, देखो इसको भी मैं ट्राई कराता हूँ। 10% की रेट है तो 10/100 किया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। 100 से वैल्यू 121 हो गई, 11 इधर मल्टीप्लाई किया बराबर किस्त करने के लिए, 110, 100, 121, 121, ठीक है। आगे देखो ये बोल रहा है 189 रुपये की 2 किस्तों के बराबर है, 189 रुपये की किस्त की 2 किस्तों के बराबर, तो 121 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और उधार ली गई राशि बतानी है। तो कितना, 210 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 121 की वैल्यू कितनी दे दी, 1089, 11 से काटोगे 11 निमन 99, 11 निमन 99, 11 से वैल्यू ये 11 पर, फिर 11 से 9 पर, 1 की वैल्यू 9। तो आपको बताना है उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, तो 210 इंटू में 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, ऑप्शन ये राशि। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन अगर आपको ये आ गया तो एक बार आप देख सकते हो कि आ गया तो आप कर पाओगे। ये बोल रहा है इतना रुपए शुरू में डाउन पेमेंट दे दी, नगद रुपए दे दिए, और बाद में जो राशि बच गई उसको हमने क्या किया, अर्धवार्षिक के रूप में रेट 20% कर दिया, यानी हाफ ईयरली करना है तो अब रेट कितना हो गया, 10%। तो 10/100 यानी 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो ये बोल रहा है इतने रुपए की नगद ली थी और डाउन पेमेंट तो इतना दे दिया, तो बच गया अमाउंट कितना, ये लिखा डाउन पेमेंट जो दे दी, यानी स्टार्टिंग में आपने कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे स्कूटी खरीदी, उसके रुपए दे दिए डाउन पेमेंट में, तो रुपए बच गए कितने आपके पास, देखो डाउन पेमेंट के बाद वैल्यू कितनी बच गई इसकी, 9, 2 और 5, ये वैल्यू बच गई। इसके ऊपर किस्त लगेंगी आपकी, ठीक है। तो देखो 10 से वैल्यू 11, 100 से वैल्यू 121 और 1000 से वैल्यू कितनी, 1331। तो इसको किससे, 11 से, इसको किससे मल्टीप्लाई, 121 से, तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 1210, और ये 1331, ये वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो 1100, ये 1331, और ये वैल्यू 1000, ये वैल्यू 1331, ठीक है। 3 ये आ गई किस्त और अपना प्रिंसिपल आ गया। अब इससे आगे देखो कैसे करनी है आपको, तो यहाँ से ये टोटल इनका तीनों का जोड़ करें, तो 0 1 1 3, 0 नहीं रहा 0, और ये वैल्यू 3, ये तो प्रिंसिपल अपना बन गया। लेकिन बोल रहा है कि इसकी आपको ये वैल्यू अपना मूलधन बन गया, और इसकी बोल रहा है जो डाउन पेमेंट के तौर पे जो रुपए देने हैं, जैसे डाउन पेमेंट देने के बाद जो बना था, तो हमारा ये वैल्यू ये थी, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर दिया, 52960 और 3310, 0 से 0 कटा। अब ये वैल्यू किस पे चली जाएगी, ये वैल्यू इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितने पे जाएगी, देखो 3, 16, 16 3 48, अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो इसको देखना एक बार कंप्लीट जाएगा ये, अगर कंप्लीट नहीं जाएगा तो पॉइंटों में हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुआ, इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये पूरा डिवाइड होगा यहाँ से, 16 एकम 16, 1, 16 3 48, 49 4, 16 3 48 और 4 52, देखो ये वैल्यू कंप्लीट कट गई। तो ये वैल्यू किस पे कट गई, 16 पर। तो हमारी एक किस्त की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1600, ठीक है। तो देखो यहाँ से टोटल किस्त कितनी बन गई, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3993, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600। तो जो भी किस्त लगने के बाद हमारा जो टोटल बना है वो बन गया अपना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 3 48, 4 और
144 4 148 और फिर 8 और 63। ठीक है, तो देखो हमारा जो प्रिंसिपल था ना, हमारा प्रिंसिपल कितना था 52960, और किस्त लगने के बाद हमें चुकाना कितना पड़ेगा इतना। तो हमें टोटल कितना, कुल ब्याज कितना देना पड़ा है। तो देखो स्टार्टिंग में हमने कितनी डाउन पेमेंट दी थी 23840, और प्लस में और ये एक्स्ट्रा दिया। स्टार्टिंग में ये वैल्यू तो हमने दे ही दी थी ना डाउन पेमेंट के तौर पर, और ब्याज के तौर पर किस्त लगने के बाद कितने पैसे और दिए मैंने इसको, ये। तो हमको टोटल मेरे को कितना देना पड़ गया 87728। तो स्टार्टिंग में ये वैल्यू कंप्यूटर की थी इतनी, और मैंने चुका दिया कितना 87728। तो मेरे को कितना ब्याज देना पड़ा है, यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो लगभग 8290 और 1, यानी ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से पूरा डिक्टेट करता हूँ मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। ये क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन बोल रहा है अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है लास्ट में क्वेश्चन आ गया तो किस्त का यही क्वेश्चन मुश्किल पड़ता है कि डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में दे दे। तो देखो मैंने डाउन पेमेंट दे दी, तो डाउन पेमेंट देने के पास हमारे बाद में मूलधन कितना बचा, ये हमारे पास मूलधन बच गया। ठीक है, ये वाला। और बोल रहा है किस्त 3 किस्त देनी थी, तो तीनों किस्त ली, तीनों किस्त बराबर कर दी, बराबर यहाँ तक तो सबको करना आता है। फिर बोल रहा है कि ये हमारा मूलधन बन गया, और लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन इतना बन रहा है। तो इसकी एक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई 16। तो पूरा ब्याज लगा के हमें टोटल कितना बन गया, ब्याज लगाने के बाद हमें वैल्यू कितनी बन गई ये। तो मैंने पहले डाउन पेमेंट 23,840 की दी थी, और अब डाउन किस्त के समेत ये वैल्यू और दे दी, तो टोटल हमने निकाल लिया, और जो पहले कंप्यूटर था उससे माइनस कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन था। अगर x + 1/x अगर a दे दे, तो आपको देखो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, a² माइनस में 2, इसका स्क्वायर और माइनस में 2। जैसे ये 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 23 आंसर आ गया। ठीक है, x³ + 1/x³ कितना होगा, a³ माइनस में 3a। ठीक है, तो a³ यानी 5 की क्यूब 125, 125 में से 15 गया 110। ठीक है दोस्तों, ये आसान है, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो अगर ऊपर से नीचे उतरना है, जैसे अब 3 से पावर अगर 4 पे जाना है, x की पावर 4 अगर 1/x की पावर 4 पे जाना है, तो जो वैल्यू स्क्वायर की आ रखी है उसको लिखेंगे पहले 1 से पावर 2 पर, 2 से पावर 4 पर। तो ये स्क्वायर वाला वैल्यू कितनी है 23, इस 23 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो ये 529, 529 में से 2 गया 527, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और देखो अगर 5 पे वैल्यू जानी होती है तो ये क्वेश्चन आ नहीं रहे, लेकिन देखो 3 वाली वैल्यू ये रही, गुना में 2 वाली वैल्यू और माइनस में 1 वाली वैल्यू, 3 × 2 - 1, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक बार मोटा मोटा देख लोगे, क्या पता आ जाए पेपर में। ठीक है, अगर ये वैल्यू माइनस दे रखी है तो दोस्तों इसकी x³ - 1/x³ वैल्यू क्या होगी, a³ प्लस में 3a। अगर ये वैल्यू जैसे आपको 4 दे दी, तो 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 12, इस क्वेश्चन का आंसर 76 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी देखो स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर दे देगा, जैसे ये माइनस में स्क्वायर दे दिया, तो ये वैल्यू x + 1/x और x - 1/x होता है। ठीक है ना, ये a² - b² लग जाता है, ये होता है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे। एक देखो मेरे को आने के चांस कौन से क्वेश्चन के लग रहे हैं, मेरे को आने को सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है इसकी, अगर ये वैल्यू कुछ भी दे दे और आपसे ये वैल्यू निकलवा ले। तो देखो जी, ये वैल्यू अगर आपसे 5 दे दी, ठीक है ना, ये वैल्यू आपसे 5 दे दी और ये वैल्यू आपसे निकलवाएगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² और माइनस में 4। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 गया √21, इसका आंसर। कैसे करते हैं ये देखो, ये ऐसे करते हैं, अगर x² + 1/x² पे जाना है आपको, तो 23 आ गया, 25 - 2, और इससे अब पावर डाउन आते हैं, इससे पावर डाउन आते हैं ना, तो इसको
लिख के और -2 करते हैं। दोस्तों ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको लास्ट पॉइंट पे, लेकिन आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अलजेब्रा की मेरी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो तक देख सकते हो, उसमें सारी कॉन्सेप्ट ये क्लियर करा रखे हैं। ठीक है, वैसे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जितना लिखा है उसी में से आ लेगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी। देखो अगर बोलोगे आप तो ट्रिग्नोमेट्री की 10 से 12 मिनट की वीडियो और बना सकता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आज संडे है, आज मैं फ्री हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूले आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके वैल्यू के होता है, 1 के बराबर। अगर देखो एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन पुट कर दिया, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। देखो मैंने लिख दिया आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी आपको 2, और मैं आपसे पूछूं कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो क्वेश्चन कितना जल्दी निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये प्लस है और यहाँ माइनस, सिर्फ इसका उल्टा 1/2, दोनों को जोड़ो, ये कटा 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी, 2 और आधा 2.5, 2.5। ठीक है ना, ये वैल्यू नीचे 10 लिख लो, और ये इधर 2 और लिया है, 5 से कटा ये 2 पर, 5 से कटा ये 5 पर, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। तो आपको कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकालनी है, 4/5, इसका उल्टा ही होता है। ये देखो 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही इसका होता है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। ए प्लस बी अगर 1 दे रखा है, तो जैसे ए प्लस बी अगर वैल्यू 5 दे रखी है, तो ए माइनस बी उसकी 1/5 हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन करना इजी है इसमें। एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैंने आपको ये बोला कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू मैंने बोल दी 3, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और मैं आपको बोल दूँ इतना क्वेश्चन देके, और मैं आपको बोल दूँ कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये देखो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, अगर प्लस से माइनस लिख रहे हो तो खाली उल्टा 1/3, दोनों को जोड़ दिया, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 1/3, 3 3 और 1 10/3, 2 इसके नीचे ले आए, 2 से वैल्यू 5 पर कट गई, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। साइन थीटा लिखना है तो 3/5, इसका उल्टा कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। टिग्नोमेट्री अगर दोस्त बोलोगे ना आप, तो 23 और 24 तारीख के वालों के लिए, बच्चों के लिए मैं टिग्नोमेट्री की और एक आधे घंटे की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा, ट्रिको के भी। ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, आपने मेहनत की है। और एक ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, अगर रेडियस आपने जैसे 7 दे दी, तो रेडियस, स्पेयर की रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r³ तो 4/3 किया, पाई लिखा 22/7, और r की वैल्यू 7 दे रखी, तो ये कर दिया। ठीक है, 7 से 7 कटा, इसको लिखा, और नीचे ये हमारा यह क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, और चाहे मास दिया मिलेगा चाहे डेंसिटी दिया मिलेगा। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते ही, इस वैल्यू में रखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी तरफ से सेकंड शिफ्ट वालों का रिव्यू था। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे, देखो इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन बच गए। एक तो एज के जो क्वेश्चन मुश्किल दिखा, एक टिग्नोमेट्री का जिसकी मैंने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं डाली है। ठीक है, और तो लगभग हो गया है। ठीक है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर पाओगे, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। और देखो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान और रखना, अगर आपको लगता है कि मेरे से पहली 10 सेकंड में ही दिमाग में आ जाएगी बात, नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करना, फर्स्ट गो में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करना। दोस्तों देखो आपको पता चलेगा, ये पेपर देने के बाद पता चलेगा, अगर पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ तो, कि ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। राइट वे ज़रूर होना चाहिए पूरे पेपर को अटैम्प्ट करने का। पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ना, ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, वरना वो वहाँ पे गोता खा जाओगे, पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपसे। ठीक है ना, जिस क्वेश्चन में डाउट लगे उसको छोड़ देना, लास्ट टाइम में आपके पास बहुत टाइम बचेगा, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, और नीचे मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप की डाउट मेरे से पूछ सकते हो। मेरे चैनल में इसमें टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आप अपनी कोई भी
क्वेश्चन के डाउट हैं वो कंप्लीट मैं कराऊंगा। आप कोई भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में और ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।